एक ऐसा नेता जिससे डरा करते थे उसके समय के तमाम दिग्गज नेता, जो माफिया को अपना दोस्त बताता था, जो लगातार सांसद रहा पर कभी लाल बत्ती नहीं ली, लाल बत्ती ली तो सीधे प्रधानमंत्री बनकर। एक ऐसा नेता जो प्रधानमंत्री होते हुए भी कभी प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहा। एक ऐसा नेता जिसने एक झटके में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और फिर कभी कोई पद नहीं लिया। जी हाँ, ये कहानी है बलिया के बाबू साहेब घोसी के संत चंद्रशेखर की। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। साल था 1990 का। मंडल कमीशन की सिफारिश से नाराज भाजपा ने अपना समर्थन बीपी सिंह सरकार से वापस ले लिया, जिससे बीपी सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई और मजबूरन बीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बीपी सिंह के इस्तीफे से ठीक एक दिन पहले यानी 9 नवंबर 1990 को राजीव गांधी और चंद्रशेखर आर.के. धवन के घर चाय पर मिले और यह तय हुआ कि कांग्रेस की समर्थन से चंद्रशेखर देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। और 11 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली। ये वो दौर था जब देश आर्थिक संकटों से गुजर रहा था। मंडल आयोग की सिफारिशों के विरोध के कारण देश के छोटे बड़े 76 शहरों में कर्फ्यू लगा था। अमेरिका खाड़ी युद्ध में उलझा हुआ था और पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे थे और भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ इतने पैसे बचे थे कि देश को मात्र 15 दिनों तक चलाया जा सकता था। ऐसे में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, उनके वित्तीय सलाहकार मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और आरबीआई गवर्नर ने मिलकर फैसला किया कि भारत ने स्मगलिंग के दौरान जो सोना पकड़ा है उसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रख दिया जाए। उस समय के आरबीआई गवर्नर रहे वाई.बी. रेड्डी अपनी किताब एडवाइस एंड डिसेंट में लिखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय से 47 टन सोना एक वैन में लाद कर एयरपोर्ट पहुंचाया जाना था। वैन सोना लाद कर निकली ही थी कि रास्ते में उसका टायर पंचर हो गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने वैन को चारों तरफ से घेर लिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक खटारा वैन को इतने जवान घेर कर क्यों खड़े हैं। बाद में सोने को एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड के हेडक्वार्टर लंदन पहुंचा दिया गया, जिसके बदले में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भारत को $405 मिलियन की राशि मुहैया करवाई। एक तरफ चंद्रशेखर जहां देश को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी ही सरकार के सहयोगी पार्टियों की नजर में खटकने लगे थे। राजीव गांधी ने भले ही चंद्रशेखर को देश का प्रधानमंत्री बना दिया था, लेकिन उनकी अपनी भी महत्वाकांक्षा थी और यह स्वाभाविक भी थी, क्योंकि 54 सांसदों की पार्टी के नेता चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे और 211 सांसदों की पार्टी के नेता राजीव गांधी उन्हें बाहर से समर्थन दे रहे थे। ऐसे में राजीव गांधी खुद सरकार बनाना चाहते थे और उन्होंने इसका प्रयास भी शुरू कर दिया था। पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावास में दाल भात चोखा खाकर राजनीतिक ककारा सीखने वाले चंद्रशेखर इस बात को समझ गए थे कि अब ये सरकार लंबा सफर तय नहीं कर पाएगी। इसी बीच 2 मार्च 1991 को राजीव गांधी के आवास से सुरक्षा बलों ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक थे प्रेम सिंह और दूसरे थे राय सिंह। ये दोनों हरियाणा पुलिस की खुफिया इकाई के लोग थे। इसके बाद कांग्रेसियों ने चंद्रशेखर सरकार पर राजीव गांधी की जासूसी करने के आरोप लगाए। जब ये खबर चंद्रशेखर को मिली तो उसी शाम चंद्रशेखर राजीव गांधी से मिलने पहुंच गए और बोले कि चिंता मत कीजिएगा, इस पूरे मामले को व्यक्तिगत तौर पर देख रहा हूं। इस घटना के ठीक 2 दिन बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार की बेटी सुप्रिया की शादी थी। शादी में शामिल होने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और राजीव गांधी दोनों पहुंचे थे। लौटते वक्त प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने राजीव गांधी से कहा कि साथ ही चलते हैं। इस पर राजीव गांधी बोले, ठीक है, आप एयरपोर्ट पहुंचिए, मैं आ रहा हूं। चंद्रशेखर 3 घंटे तक पुणे एयरपोर्ट पे राजीव गांधी का इंतजार करते रहे पर वो नहीं आए। इस बात से परेशान होकर चंद्रशेखर ने शरद पवार को फोन किया और पूछा कि राजीव गांधी अभी तक आए क्यों नहीं। इस बात को जब शरद पवार ने राजीव गांधी से बताया कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पूछ रहे हैं कि अभी तक आप एयरपोर्ट पे पहुंचे क्यों नहीं, तो अपने शब्दों को कड़ा करते हुए राजीव गांधी ने शरद पवार से कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं प्रधानमंत्री के साथ जाना ही नहीं चाहता हूं। जब ये बात प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को पता चली तो राजनीति के युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर को समझ में आ गया कि अविश्वास इतना बढ़ गया है कि सहयोगी दल के नेता प्रधानमंत्री के साथ यात्रा तक करने से गुरेज कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अब यह सरकार कभी भी गिर सकती है। 7 मार्च 1991 प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सदन में भाषण के लिए खड़े ही हुए थे कि तभी देवीलाल ने उनसे आकर पूछा कि मुझे राजीव गांधी बुला रहे हैं, क्या मैं जाऊं? तो अपनी प्रखर भाषा के लिए पहचाने जाने वाले चंद्रशेखर ने अपनी आंखों के डोरे को लाल करते हुए कहा कि जरूर जाइए और अपने लिए प्रधानमंत्री पद की बात भी कर लीजिएगा। मेरे दिन इस पद के लिए पूरे हुए। इसके बाद चंद्रशेखर ने सदन में 1 घंटे 20 मिनट का लंबा भाषण दिया और भाषण के अंत में ही अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। चंद्रशेखर के इस्तीफे का ऐलान सुनकर पूरा सदन मौन हो गया और राजीव गांधी चौंक गए और चौंकते हुए बोले,
अभी तो हमने समर्थन वापस भी नहीं लिया है। उसी शाम शरद पवार चंद्रशेखर से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और बोले कि राजीव गांधी चाहते हैं कि आप सरकार में बने रहें, कांग्रेस भी सरकार में शामिल हो जाएगी। तो अपनी प्रखर आवाज के लिए जाने जाने वाले चंद्रशेखर ने कहा कि शरद बाबू, मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं दिन में 3 बार फैसले नहीं बदलता। और कुछ यूं बलिया के बाबू साहेब ने 7 महीने तक कद्दावरता के साथ देश की बागडोर संभाली और स्वाभिमानी अंदाज में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और फिर कभी कोई पद नहीं लिया।